Assalamu student, this is Sir Faisal Kaisar from SSAT Degree College, सेकेंड ईयर अकाउंटिंग, सेकेंड चैप्टर है हमारे पास और सेकेंड ही लेक्चर है हमारे पास। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने इसका इंट्रो पढ़ लिया था, डिवीज़न ऑफ प्रॉफिट और लॉस का। ठीक है, कि पार्टनरशिप में जो है वो कैसे जिसे कहते हैं हम लोग डिवीज़न करेंगे प्रॉफिट और लॉस की थ्योरीज हम लोगों ने पढ़ ली थी कि भाई जिस तरह जिसका रेशो है उस हिसाब से हम लोग उसको प्रॉफिट या लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, अगर कहीं रेशोस मेंशन नहीं है एग्रीमेंट के थ्रू कि भाई किसको कितना जिसे कहते हैं वो प्रॉफिट मिले या लॉस मिले, तो फिर हम उसको इक्वली क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। क्लियर हो गई बात। आज हम इसके एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, होप सो कि आपको समझ आएगा। ठीक है, चले जी, हमारे पास 3 पार्टनर हैं। पहले पार्टनर का नाम है मुनीर, नासिर एंड वजीर। ठीक है, आर पार्टनर्स इन द फर्म। ठीक है, उनकी फर्म का नाम क्या है, सदीकी ब्रदर्स। ऑन जनवरी 1 1997 देयर कैपिटल बैलेंस, अब इनका स्टार्टिंग का कैपिटल बैलेंस है। ठीक है, स्टार्टिंग का बैलेंस अपीयर्ड एट 2,50,000, 1,50,000 एंड 1 लाख। अब जैसे जिस तरह नाम लिखे हुए मुनीर, तो मुनीर का पहले आएगा, मुनीर का 2,50,000, नासिर है तो नासिर का 150, वजीर तो वजीर का कितना है 1 लाख रिस्पेक्टिवली। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एग्रीमेंट ईच पार्टनर जिसे कहते हैं रिसीव करेगा इंटरेस्ट एट 5% पर एनम। ठीक है, अब उन्होंने ये कहा कि हर पार्टनर जो है वो 5% इंटरेस्ट लेगा, 5% इंटरेस्ट पर एनम। पर एनम से मतलब क्या है यहाँ पर सालाना, एनुअली। ठीक है, एट कैपिटल एट स्टार्ट, यानी स्टार्टिंग के जो कैपिटल वो स्टार्टिंग में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसे, ठीक है, उनको जो है कहते हैं 5%, जो जितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं हर एक के 5%, यानी स्टार्टिंग कैपिटल में 5% जिसे कहते हैं वो इंटरेस्ट हासिल करेगा। एंड सैलरी 7,500 पर एनम। अच्छा, अब ये जो है जिसे कहते हैं सैलरीज की एक कंडीशन याद रख लें, सैलरीज में कहीं नाम नहीं लिखा कि किसको मिल रही है सैलरी। देखिए, एट कैपिटल एट स्टार्ट एंड सैलरी ऑफ 7,500 पर एनम। तो अब यहाँ पे किसी का नाम नहीं लिखा हुआ कि सैलरी किसको मिल रही है। इसका मतलब ये है कि ये सैलरी हमें तीनों को देने होंगे 7,500 रुपये। आफ्टर अलाउंग द इंटरेस्ट अलाउ होने के बाद सैलरी टू द पार्टनर्स। ठीक है, द बैलेंस, बाकी जो बैलेंस बचा हुआ है, द बैलेंस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट वॉज टू डिस्ट्रीब्यूट इक्वली। उन्होंने खुद ही बता दिया कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग द पार्टनर्स। ठीक है, नेट प्रॉफिट जो इन्होंने बताया हुआ कंपनी का जो नेट प्रॉफिट हुआ है वो कितना है 1,37,500 रुपीज से। क्लियर हो गई बात। सो हम लोग इस जिसे कहते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, नाम लिख दिया सदीकी ब्रदर, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी आ गई हमारे पास। ठीक है, मैंने कॉलम बना लिए, पर्टिकुलर कॉलम मैंने लिख दिया कि यहाँ पे कुछ जो है डिटेल हम लोग लिखते हैं, मुनीर, वजीर, मुनीर, नासिर, वजीर और टोटल। और ये मैंने एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाया हुआ है रिमेनिंग। अच्छा, ये रिमेनिंग प्रॉफिट और लॉस है जो रिमेनिंग हमारे पास बच जाता है। अच्छा, ये कॉलम इट इज़ नॉट नेसेसरी। ठीक है, ये बनाया नहीं जाता इसलिए मैंने अलग करके लिख दिया। इसको बेहतर है कि आप पेंसिल से बना दें और बाद में इसे क्या कर दें, रिमूव कर दें। ठीक है, अच्छा जी, अब करना क्या है, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, कैपिटल बैलेंस। कैपिटल बैलेंस मुनीर का लिख दिया, नासिर का लिख दिया, वजीर का लिख दिया और मैंने क्या कर दिया, टोटल कर दिया। 2.5 लाख, 150 लाख और 1 लाख, टोटल हो गया 5 लाख। सेकेंड स्टेप पे मैंने लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना है मेरे पास 1,37,000, 1,37,000 मैंने लिख दिया और मैंने इसके एक लाइन लगा दी। चले जी, अच्छा जी, नेक्स्ट जरा देखिएगा कि नेक्स्ट क्या है मेरे पास। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या था, पहली लाइन में लिखा हुआ था कि 5% इंटरेस्ट लेना है इन्होंने कैपिटल स्टार्ट पे। अब कैपिटल स्टार्ट में मैंने थोड़ी सी कैलकुलेशन कर दी। कैलकुलेशन में क्या है, मुनीर का कैपिटल कितना था स्टार्टिंग में 2,50,000, 5% इंटरेस्ट है, मल्टीप्लाई मैं करूंगा 5 से और डिवाइड किससे कर दूंगा 100 से। कितना आ जाएगा 12,500। इसी तरह नासिर का कैपिटल बैलेंस ले लिया 150, मल्टीप्लाई बाय 5 करा, डिवाइड बाय 100 करा तो 7,500। वजीर 1 लाख, मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 100, इनके क्या आ गए हमारे पास कैपिटल बैलेंस आ गए। इनके मैंने यहाँ पे डिटेल लिख दी कि 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, 12,500, 7,500 और 5,000, टोटल कितना हो गया 25,000।
जो आप लोगों ने खास सीखना है, ये टोटल का कॉलम 25,000, उसमें क्या लिखना है, रिमेनिंग। अब रिमेनिंग कैसे पता चलेगा कि भाई हमारे पास जो टोटल प्रॉफिट था वो कितना था, 1,37,500, उसमें से 25,000 तो क्या कर दिया आपने, इंटरेस्ट दे दिया, तो बाकी रिमेनिंग कितना बचा, 1,12,500। फिर दोबारा बता रहा हूँ, आपके पास कितना था, 1,37,500, उसमें से 25,000 क्या दे दिया आपने, इंटरेस्ट दे दिया, तो बाकी जो रिमेनिंग बचा वो कितना बचा हुआ था मेरे पास, 1,12,500। ओके जी, फिर क्या करना था, हमारे पास सैलरीज थी। सैलरीज कितनी थी, मैंने बता दिया था कि सैलरी में उन्होंने ये नहीं बताया हुआ कि किसको सैलरी मिल रही, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, तीनों को ही सैलरी देंगे। सैलरी दे दी 7,500, 7,500, 7,500, टोटल कितनी आ गई सैलरी, 22,500। फिर दोबारा वही, हमारे पास जो रिमेनिंग बचे हुए थे यहाँ पे पैसे, वो कितने बचे थे, 1,12,500, उसमें से सैलरीज दे दी कितनी, 22,500, और बाकी क्या बच गया, 90,000। क्लियर हो गई बात। अच्छा, यहाँ पर हम लोगों ने जब सैलरी दे दी, उन्होंने कहा कि सब कुछ बांटने के बाद, सैलरी वगैरह इंटरेस्ट वगैरह देने के बाद, द बैलेंस ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट वॉज टू डिस्ट्रीब्यूट इक्वली, बाकी जो बचा हुआ है, अब बाकी हमारे पास कितने बचे हुए हैं, 90,000। उन्होंने कहा कि डिस्ट्रीब्यूट कर दो किस तरह, इक्वली। ठीक है, इक्वली कैसे करेंगे, मुनीर 90,000, 1/3। अब ये 1/3 कहाँ पे आया, मैंने जिसे कहते हैं इक्वल करना है, तो हर एक का जो रेशो ले लिया वो कितना ले लिया, 1 ले लिया। ठीक है, मुनीर का भी 1, नासिर का भी 1 और वजीर का 1, तो 1/, टोटल रेशो, यानी इसका रेशो कितना था, 1 डिवाइड कर दिया टोटल रेशो से, इसका भी रेशो कितना था, 1 डिवाइड कर दिया टोटल रेशो से, इसका भी रेशो 1/3। तो मैंने 90,000 को जिसे कहते हैं डिवाइड कर दिया, इसका 30,000, इसका 30,000, और इसका क्या आ गया मेरे पास, 30,000 आ गया। सो मैंने यहाँ पे लिखा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिमेनिंग प्रॉफिट। ठीक है, इसका भी 30,000 आ गया, इसका भी 30,000, इसका भी 30,000, टोटल कितना आ गया, 90,000। रिमेनिंग हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। क्लियर हो गई बात। अच्छा, अब करना क्या है कि हमें यहाँ से यहाँ तक जिसे कहते हैं, इनको कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, इसको हम लोगों ने कैलकुलेट करना है, ऊपर वालों को, कैपिटल बैलेंस को नहीं लेते। 12,500, 7,500, 30,000। ठीक है, तो हमारे पास टोटल कितना आ गया, 50,000। इन सबको भी करा, इसका 45,000, वजीर का कितना आ गया मेरे पास, 42,500 आ गया। अच्छा, एक खास बात, टोटल कितना आ गया, 137,500। जब हम लोग यहाँ से यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो वो कितना आएगा, 1,37,500 यहाँ से। ठीक है, यहाँ से आप यहाँ भी कैलकुलेट करेंगे तब भी कितना आएगा, हमेशा 1,37,500 ही आना चाहिए। यानी आप चाहे तो हॉरिजेंटल या आप जिसे कहते हैं वर्टिकली भी आप कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर कितना आना चाहिए, 1,37,500 ही आना चाहिए। अगर आपका आंसर मैच नहीं कर रहा, ठीक है, ये अमाउंट, ये अमाउंट, ये अमाउंट, ये अगर कैलकुलेट होकर नहीं आ रही, और यहाँ से, ठीक है, जिसे कहते हैं इसको कैलकुलेट करा था, तो अगर इसका ये अमाउंट नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं क्या कर दी है हमने, जिसे कहते हैं मिस्टेक कर दी। ठीक है, सो इसी तरीके से जैसे हम लोगों ने इसकी कैलकुलेशन करी है, इसी तरीके की जाहिर सी बात है मैंने इसकी क्या बनाना सिखाई थी, आपको एंट्रीज बनाना सिखाई थी। ठीक है, हम लोग छोटी सी एक एंट्रीज है, ठीक है, इसकी जिसे कहते हैं बिल्कुल एक लास्ट मैंने एंट्री सिखाई थी ना अभी, एक प्रॉफिट और लॉस की एंट्री थी। ठीक है, वो हम लोग क्या बना रहे हैं, इसकी एंट्रीज बना लेंगे। ठीक है, कैसे एंट्री बनेगी ये देख लीजिएगा। मैंने इसके कॉलम बना दिए, ठीक है, 2 कॉलम। अच्छा, एंट्री, अच्छा हमें कैसे पता चला कि प्रॉफिट और लॉस की, ये जरा देखिएगा। अगर तो इनका बैलेंस जिसे कहते हैं प्रॉफिट में है, तो इसका मतलब इनका कैपिटल क्या हो रहा है, इंक्रीज्ड हो रहा है। हो सकता है कि अभी देखें, अभी तो मैंने कंडीशन किसकी कराई है, प्रॉफिट की करवाई है। अभी ये होगा, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करा है तो लॉस भी जिसे कहते हैं हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो लॉस की कंडीशन में इनके कैपिटल जिसे कहते हैं, हमारे पास जो करंट जिसे कहते हैं कैपिटल में क्या हो सकती है, डिस्टर्बेंस हो सकती है। तो जाहिर सी बात है फिर हम लॉस की एंट्री भी इसके साथ करेंगे। लेकिन फिलहाल क्या है, हमारे पास प्रॉफिट की है। तो प्रॉफिट की एंट्री के लिए हम लोग जिसे कहते हैं जो काम करते हैं वो क्या है, मैंने लिख दिया डेबिट और लिख दिया क्रेडिट। अच्छा, अब मुझे पता है कि इनको क्या हुआ है, जिसे कहते हैं कैपिटल इनका पॉजिटिव है। तो जाहिर सी बात है मैंने लिख दिया मुनीर
जिसे कहते हैं करंट अकाउंट। मैंने लिख दिया मुनीर करंट अकाउंट, ठीक है जी। फिर मैंने क्या लिखा, नासिर करंट अकाउंट, ये आ गया मेरे पास नासिर करंट अकाउंट। और फिर लिख दिया वजीर करंट अकाउंट, ठीक है। इन तीनों का जैसे कहते हैं जो भी इनका बैलेंस आया हुआ था मैंने लिख दिया 50,000, साथ में लिख दिया 45,000 और साथ में मैंने लिख दिया 42,500 आ गया, ठीक है। अच्छा, साथ में ही मैंने इसकी नरेशन भी सिखाई थी मैंने, ठीक है। नरेशन जिसे कहते हैं टू रिकॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की मैंने, अच्छा यहाँ पे क्या लिख किसके अगेंस्ट लिखते हैं, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी, ठीक है। साथ में मैंने लिख दिया सदीकी ब्रदर्स, ये मैंने लिख दिया जी सदीकी ब्रदर्स है। और एंट्रीज मैंने लिख दी मैंने कि ये जर्नल एंट्रीज मैंने इसकी बना दी, ठीक है। सो मेरे पास अच्छा अमाउंट कितना 137,500, ठीक है। सो हमारे पास ये जो कंडीशन थी कि मैंने क्या करा, 3 पार्टनर थे, मैंने डिस्ट्रीब्यूशन करी जैसे भी उन्होंने कहा था कि भाई पहले इंटरेस्ट दो, फिर इनको सैलरी दो, फिर इनको मैंने क्या कर दिया कैलकुलेट करा, ये मेरे पास आंसर आ गया। इनको हॉरिजेंटल प्लस करा, जितना यानी यहाँ पर सम आ रहा है ये उतना ही होना चाहिए जितना आपके पास जिसे कहते हैं स्टार्टिंग में था नेट प्रॉफिट, ठीक है। ये हो गया। वर्टिकली भी मैंने कैलकुलेट करा तो ये आ गया। ये कॉलम मैंने बता दिया है, नेसेसरी नहीं होता, आप इसको एक लाइक पेंसिल तरीके से बनाएं, बाद में इसको रिमूव कर दें। ये होता है आपके अपनी सपोर्ट के लिए, ठीक है, कि बाकी पैसे आपके पास कितने बच रहे हैं। कैलकुलेशन, बच्चे अक्सर कहते हैं सर कैलकुलेशन हम लोग कहाँ करें, आखिरी पेज पे नहीं करते बेटा कैलकुलेशन कैसे करने हैं, जो आप काम कर रहे हैं उससे जिसे कहते हैं नेक्स्ट पेज पे आप लिख दें, जिसे कहते हैं कि आप कैलकुलेशन जिसे कहते हैं आप कर रहे हैं वो खुद ही समझ जाएंगे, या टॉपिक का नाम लिख देंगे तो वो कैलकुलेशन खुद ही समझ जाते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन मैंने करी थी, ये रिमेनिंग 90,000 वाली थी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। क्लियर हो गई बात। फिर मैंने क्या करा, जो भी पॉजिटिव शो हो रहे हैं, पॉजिटिव शो हो रहा है तो इसका मतलब कैपिटल इनके इंक्रीज हो रहे हैं, और जब कैपिटल इंक्रीज होते हैं तो इसका मतलब है कि वो क्रेडिट होंगे। तो मैंने तीनों को कैपिटल क्रेडिट कर दिया, किसके अगेंस्ट कर दिया, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी। नीचे नरेशन लिख दो, टू रिकॉर्ड डिस्ट्रीब्यूट ऑफ प्रॉफिट मैंने जिसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट की एंट्री पास कर दी, ठीक है स्टूडेंट। होप सो आपको जिसे कहते हैं ये एक छोटा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन था, ये आपको ज़रूर समझ आएगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।